जय 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 पान जय पान जय पान जय 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 पान जय पान जय पान जय 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 पान जय पान जय पान पान एकता जिंदाबाद 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 लाभ जिंदाबाद 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 महेश दास महाराज जिंदाबाद 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 महेश दास महाराज जिंदाबाद 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 अरे लड़ कर लेंगे अरे लड़ कर लेंगे अरे लड़ कर लेंगे अरे लड़ कर लेंगे। अभी मैं बेगूसराय के दरियापुर वार्ड नंबर 8 में हूं और मैं आपको बता दूं कि पान समाज अपने आरक्षण की लड़ाई को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 अक्टूबर आपको पता होगा बेगूसराय में जो जनसैलाब उमड़ा था, उससे ये पता चलता है कि पान समाज के लोग कितने आक्रोशित हैं और इनका जो आरक्षण चला गया है इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। समाज का एक नारा था जिसमें कि महेश दास महाराज जी की अगुवाई में पान आर्मी गरम दल का गठन किया गया है। ये सभी उसी गरम दल के सदस्य हैं, उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन पान आर्मी के सभी सदस्य हैं। जनक दास जी से जानते हैं कि सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है किस चीज़ को लेकर आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, बैठक किया है? इस दरियापुर की धरती पर, बेगूसराय के इस दरियापुर की धरती पर आप लोगों के चैनल, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समाज के दूर दूर तक जो आपकी वीडियो को देखेंगे उनको प्रणाम करता हूं। और मैं बता दूं, जो आज का यह बैठक, तो आज हम किसी तरह का कोई बैठक नहीं, ये जो है हम अपने समाज को जो है माता दुर्गा का प्रसाद के लिए आमंत्रित किए थे। और इसी में जो है कुछ जब हम लोग सब जमा हुए तो आपस में हम लोगों का जो है आगे पीछे की जो मर्ज था उसको समझने बुझने में कुछ समय हमने दिया। अभी हम लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये हमारे यहाँ पूर्व के जो 2-4 जो नेता हैं उनके रहते हुए हमारा आरक्षण चला गया। हम बोल चुके हैं, जो रविंदर तौती के मरने के साथ साथ मेरा आरक्षण मर गया। तो जो हुआ, अब तो कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो है हमारा आरक्षण जन आज जो है हमारे समाज को जगाने का जो है काम किया है। तो होने वाला समय में तो ये हमें है उम्मीद है निश्चित रूप से हमारा आरक्षण तो वापस होगा ही। कारण एक हमारे रविंदर तौती की अगुवाई में है जो है आरक्षण मिला था, तो हमारा इतना है जो है बिहार की है सभी जो है मेरा स्वजाति जब आज जो है एक टांग हो चुके हैं, तो ये आरक्षण तो मिलने में हमें कहीं भी किसी तरह का संदेह नहीं है। हमारे यहाँ जो है हर मुहिम को पूरा करने के लिए हमारे समाज का आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समाज से अनुरोध करेंगे, जो हमारे ज़िले के हर प्रखंड 18 प्रखंड 229 पंचायत और क्या कहते हैं 26 नगर पंचायत, सभी से हमारे नेतृत्वकर्ता हमें फ़ोन संपर्क करें। हमें ही नहीं, हमारे समाज के जो भी हमारे जो है प्रबुद्ध नेता, हमारे समाज के जो है गार्जियन, हमारे यहाँ भाई जो है भी जो है समाज के काम में लगे हुए हैं, उनसे संपर्क करें, अपना नंबर सार्वजनिक करें। और 1 दिसंबर से पहले हम लोग एक मीटिंग करके उन सबों को बुला करके जो बनेगा यथोचित उनको सम्मान करेंगे। और सम्मान करते हुए उनका यहाँ जो है जगह जगह जो है उनको यहाँ जो है भार दिया जाएगा। अपना अपना यह कर्तव्य निर्वहन वो लोग करेंगे। यही मेरा अगला मिशन है। और इस मिशन के लिए जब हमारा यहाँ जो है हर पंचायत से नेतृत्वकर्ता का जब नंबर आ जाएगा तो इस पर हम बातचीत करके अगला हम मीटिंग क्लियर करेंगे। लगता है कि आपको आरक्षण वापस हो पाएगा? आरक्षण, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आरक्षण हमारा जो चला गया है, आरक्षण वापस होगा, मुझे पूर्ण आशा नहीं विश्वास है। और हमारा समाज अब इसके लिए तैयार है कि हमारा आरक्षण मिले। आगे इसके बाद फिर जो मिशन है उस पर भी हम लोग काम करेंगे और सब हमारा आरक्षण वापस मिलेगा, यह पूर्ण विश्वास है हमें। क्योंकि आरक्षण हमारा सारे तथ्य जो है से हमें यह दर्शा रहा है, हमारे तथ्य में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है कि हमारा आरक्षण
था, लेकिन किसी कारण ने छीन लिया गया। लेकिन हमारा आरक्षण मिलेगा, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसलिए मेरा अधिकार मिलेगा, मेरा आरक्षण मिलेगा। मुझे विश्वास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मेरा लड़ाई अंतिम तक लड़ाई रहेगा। जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलता है तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगा। यहाँ से लेकर सदन तक मेरी लड़ाई जारी रहेगा। चलिए, एक सवाल जरा सा मैं खड़ग नारायण जी से जानने का प्रयास करता हूँ। खड़ग नारायण जी, जिस चीज़ का आगमन यानी जिस चीज़ की शुरुआत महेशदास महाराज जी ने किया था, पान आर्मी गरम दल, उसकी आज एक बृहत मीटिंग हुई है और अंतिम रूपरेखा जो कि महाराज जी के आवास पर होना है, क्या कुछ कहेंगे? आखिर पान आर्मी गरम दल की शुरुआत क्यों करना जरूरी हो रहा है? ज़रूरी हो रहा है इसलिए कि हमारे समाज, हम पहले भी बोले थे, हमारे समाज दबे कुचले निम्न परिवार अधिकांश है पूरा जाति का, इसलिए इसमें एक गरम दल की ज़रूरत है। कि किसी भी दिक्कत मुसीबत को हल करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हो गए। और इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारे नेता महाराज जी के नेतृत्व में जो हम लोग किए थे, गरम दल बनाने की बात वहाँ जो हुई थी वो सक्सेसफुल है और हम लोग तैयार हैं महाराज जी के नेतृत्व में चलने के लिए। और महाराज जी का दिशा निर्देश सही था, जो पूरा समन्वय भी बनाए। इसमें टूट फूट नहीं होना चाहिए। हमारे समाज के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता जो बने हुए आज तक भी, तो उनको टूट फूट की बात नहीं सोचना चाहिए। जो अगर करते हैं तो उनको बाद में विरोध करेंगे, हम लोग विरोध भी करना चाहिए। हाँ, विरोध करेगा हमारा समाज का वो लोग कायर होगा। जो समाज के साथ गद्दारी करेगा वो कायर होगा। काहे कि आरक्षण हमें अभी मिली नहीं है, जो मिला था वो छिना गया और उसको लेने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे। हम लोग धरना से शुरू किए हैं, पैदल मार्च तक करेंगे। रथ हांको रथ पान का जो अभी पूरा बिहार का दौरा है, ये एकदम हमारे समाज को लेके चलेगा, हम लोग को गठजोड़ एकदम पक्की कर देगा और आरक्षण को भी पक्की कर देगा, ये हमारा विश्वास है। चलिए, राम 1 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा इस कार्यक्रम में सफलता हम लोग को मिलेगी। इसका कारण है आप ही गुप्ता साहब का जो हांको रथ पान है, जो यात्रा इस चंपारण से किए हैं, और फिर आगे शुरू होगा, तो निश्चित रूप से यह एक अभिन्न यह यात्रा हम लोगों का है। इसमें सारे हम लोग समन्वय समिति जो हम लोग को बनी है वो भी सामने में है, और इस समन्वय समिति जितने भी लोग हैं वो भी परोक्ष रूप से भी साथ दे रहे हैं। हालांकि ये बात सही है, जिस दिन अर्थ का शुरुआत हुआ था उस दिन हमारे समन्वय समिति के लोग वहाँ शिरकत नहीं कर पाए थे। इसका बहुत सा कारण है, लेकिन अभी के दौर में हमारे महाराज जी जो हैं वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं, नहीं उसमें हम लोगों को भी जाना चाहिए था। थोड़ी सी गलती की वजह से हम लोग वहाँ शिरकत नहीं कर पाए। इससे क्या होता है, अगर हम लोग एक होंगे तो हमारा हाथ मजबूत होगा और सफलता पाने में हमको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो हम वहाँ कमज़ोर सिद्ध होंगे। इसलिए मुझे विश्वास है आप ही गुप्ता साहब का जो रथ जो है ये सफल अवश्य होगा। इसको सफलता के लिए हम लोग एड़ी चोटी का फैसला एक कर देना है। चलिए, थोड़ा सा जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह की पहल पान समाज का चल रहा, लगातार जो है धरना प्रदर्शन हो रहा, रैलियां हो रही है, 1 अक्टूबर को हुआ, फिर 1 दिसंबर को होने वाला, और 6 महीने का आपका जो है आंदोलन चल रहा, क्या लगता है आखिर जो आरक्षण गया है उसमें कितना लगता है कि आपको बैक हो सकता है? आरक्षण जो गया है उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जे आप उस लायक हैं, अनुसूचित जाति के लायक आप लोग हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही है, मतलब जो प्रक्रिया था वो प्रक्रिया के तहत नहीं आया है, इसलिए आप लोगों को आरक्षण से अभी तत्काल के लिए हटा दिया जाता है। हमारा जो अभी सरकार के द्वारा जो है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, इसके माध्यम से जो हम लोग मतलब चाह रहे हैं फिर प्रक्रिया में ला करके हम वहाँ केंद्र को भेजें, तो हम अगर ये केंद्र को भेज देते हैं तो हमारा लक्ष्य जो है
आरक्षण वापस का गारंटी है। और दूसरी नंबर हमारे जो समाज के लोग हैं अब जाग चुके हैं, सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका लिए अलग अलग कमेटी की गठन हो चुकी है। पूरे बिहार में एकजुटता का कायम है। बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही है, उनके अंतर्गत हम लोग सारे एकजुट हैं। और बेगूसराय जिला के हमारे महेश दास महाराज जी के अगुवाई में ये जत्था चल रही है। और यह जत्था जब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं होगा तब तक यह जत्था हमारा जो है से नहीं रुकेगा। और ये जत्था जो है हमको अंतिम मंजिल तक पहुंचा कर के ही दम लेगा। यही हम लोगों को कहना है इस पर। अच्छा, बेगूसराय की अगुवाई कौन करेंगे और किनको देना चाहिए हाथों में? बेगूसराय का अगुवाई तो हम तो अभी देख रहे हैं, जो अब महाराज जी जो है से प्रदेश स्तर के जितने विभिन्न तरह के गुटों में बटे हुए थे उनको एक मंच पर लाने का काम किए हैं। और उनको उस कमेटी ने बिहार पान दलित महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिहार संयोजक के रूप में उनको नाम का चयन घोषणा कर दिया है। और उनके नेतृत्व में बेगूसराय भी चल रहा है। अब हमको ये देखना है कि हम इस समाज में हमारा जितना भी युवा उभर करके आ रहा है, इसमें काम कर रहा है, जो बढ़ चढ़ करके काम करेगा हम उसको जिला स्तर पर हम मीटिंग बुलाएंगे, जिला स्तर पर सम्मेलन करेंगे और उसमें उसका नाम का हम घोषणा करेंगे। जो हमारा जिला अध्यक्ष ये होगा, हमारा कोषाध्यक्ष होगा, हमारा मतलब जो है से सचिव ये होगा, यानी कार्यकारिणी हमारा ये होगा। जो बढ़ चढ़ करके काम करेगा वह होगा। दूसरी नंबर अभी एक मतलब हमारे जो रविंद्र तांती जी थे, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया जो हमारा समाज को आज उन्होंने मतलब पान महादलित में जोड़ दिया गया। और हमारा इतना बड़ा नेता अभी गांव से लेकर के और राज्य स्तर पर मतलब काम कर रहा है। जो बढ़ चढ़ के काम करेगा, जो इस काम को सफल कराएगा, वही हमारा रविंद्र तांती होगा। चलिए राजन जी, कहा यह जा रहा कि एक बड़ा सम्मेलन होगा बेगूसराय में और वहाँ जो है जिला अध्यक्ष से लेकर हर लोगों का यानी प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबों का जो फिर से चयन होगा। कितना आप खुश हैं और क्या लगता है कि ये होना चाहिए? हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा को आगे आके हिस्सा लेना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो महाराज जी को नहीं जानते हैं वो थोड़ा एक बार उनसे मिलिए, उनका विचार सुनिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं, महाराज जी में रविंद्र तांती का ही गुण है। और मैं तो 3 साल से महाराज जी के नेतृत्व में जा रहा हूँ और अभी तक हमको सबसे अच्छा लगा। यानी आप लोग चाह रहे हैं कि जो महेश दास महाराज ही जो है बेगूसराय का अगुवाई करे हर चीज़ में? हम तो चाह रहे हैं महेश दास जी के ही अगुवाई में होना चाहिए। अच्छा। और वही अभी करता धरता है, उनके जैसा तो अभी हम देख नहीं रहे कहीं हैं। कुछ लोग विरोध क्यों करते हैं उनके नाम का? क्योंकि अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, करते तो कुछ नहीं है। कहिएगा 1 गिलास पानी का व्यवस्था करवा दीजिए, कहेगा कि अपने से करवाइए। अच्छा। महाराज जी तो धन बल जिससे कहिएगा उससे तैयार रहते हैं। अच्छा। वो सिर्फ कहते हैं आप आगे बढ़िए, हम आपको जिस चीज़ से कहिएगा उस चीज़ से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बेगूसराय का पूरा पान समाज महेश दास महाराज जी का समर्थन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं जी। 1 तारीख को जो देखें आप, उनका वो तो टेलर था। राजवंशी जी, आपसे जानने का प्रयास करते हैं। 2 चीज़ें सामने आई है। एक तो ये कि अब बेगूसराय में जिला अध्यक्ष की घोषणा होगी बड़ा सम्मेलन करके। दूसरा, जो आपका 1 दिसंबर को हाँ कोरथ हम पान है जिसका आगमन होने वाला है। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिला अध्यक्ष की घोषणा करना, क्या जिला अध्यक्ष बनाना, फिर से नए सिरे से सब कुछ करना कितना उचित है? बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पुराने लोग थक चुके हैं, उन्हें तो हर प्रखंड में जाना भी मुश्किल हो रहा है। भले वो जो है सो अब जो कर दिए, अब नए सिरे से नौजवानों को मौका मिलना चाहिए और जिला अध्यक्ष का कार्यभार करेंगे, जिससे कि पूरे 18 प्रखंड में वो घूम करके और प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक का बेहतर काम कर सके और संगठन बना सके। इसलिए नए सिरे से फिर से चयन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यानी आपका कहना कि पान आर्मी गरम दल से ही अब जिला अध्यक्ष वगैरह टोटल चीज़ बनेगा?
बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि जो थक गए हैं, जिनकी उम्र 70-80 हो चुका है, वैसे लोगों से हम क्या उम्मीद करें। सिर्फ चादर और गमछा दे देने से तो समाज का भला नहीं होने वाला है। भला नौजवानों से होगा। नौजवानों में ऊर्जा रहती है और दौड़ने की क्षमता रहती है। बेगूसराय में अगर हर क्षेत्र में जाना पड़े तो नौजवान एक दिन में रनिंग कर सकता है, लेकिन वो 80 वर्ष के बुजुर्ग लोगों से हम चाहेंगे, आशा रखेंगे तो यह कहीं न कहीं मानसिक गुलामी है, या तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है उस सोच में। जो समाज के प्रति जो बेहतर सोचेंगे, निश्चित रूप से नौजवान को मौका देंगे। यानी ये कहा जाए तो पान आर्मी गरम दल का जो रूपरेखा तैयार हुआ, इसका लास्ट घोषणा महाराज जी के आवास पर होगा। महाराज जी के घोषणा, उनके मुख से घोषणा हो जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि महाराज जी ही पूरे बिहार को एकत्रित करने का काम किए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि और दूसरे लोगों को नेता बना करके उनको मानना चाहिए, क्योंकि महाराज जी में ये क्षमता है, दैवी शक्ति है, माता की कृपा भी है। क्योंकि उनके अंदर ऐसी शक्ति हो गई कि पूरे जो मान लिया अरबपति खरबपति नेता थे, वे भी आकर उन्हें पैर छूकर प्रणाम किए और उनकी बातों को मान करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे जो बेगूसराय के अंदर जो क्षमता महाराज जी में है, उनके टीम में है, हम किन्हीं में नहीं देखते हैं। बेगूसराय में ऐसा है। चलिए मुकेश जी, जो नई चीज़ें उभर के आई है, कितना खुश हैं, कितना सहमत हैं? देखिए, हम तो बहुत चीज़ पर ही खुश हैं। और रही बात जो हाको रथ पान की और गरम दल की, दोनों की चर्चा तो जोर शोर से हुआ है। गांव-गांव जाना पड़ेगा, चाहे बेगूसराय कोई सा भी कोना होगा, हम कोने कोने तक पहुंच करके और समाज को जगाने का काम करेंगे और समाज को लाने का काम करेंगे महाराज जी का नेतृत्व में। कहा जा रहा कि जिला अध्यक्ष की फिर से घोषणा होगी। देखिए, जिला अध्यक्ष तो घोषणा होना भी चाहिए। पवन आर्मी जो टीम बना है, पहले का जो जिला अध्यक्ष है वो अपने ढंग से चला रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन पवन आर्मी का जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष बनेगा और वह जिला अध्यक्ष वैसा कारगर होगा जो पूरे बेगूसराय का पान समाज को जगा कर रख देगा। जरा आपसे भी जानने का प्रयास करते हैं, आज जो मीटिंग हुई है उसमें कोई कमी नहीं है जगने में, और दूर दूर तक का ये मैसेज भी जा रहा है। जो जग रहा, जो सोया हुआ है वो भी जग रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अभी तक जो चीज़ें हुई है पान समाज साथ, यानी पान समाज को जगाने में जो लोग पहले से हर पोस्ट पर हैं, उनका समर्थन मिल रहा था पान समाज को? कुछ नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्यों नहीं था वो जाने। अच्छा, पहले जो पोस्ट पे हैं बैठे, हम गार्जियन बन जाएंगे और गार्जियन का काम है नेतृत्व करना, सबको देखना, लेकिन आज तक कहीं देखे ही नहीं है। अच्छा। जो कहाँ कौन है नहीं है, केवल अपना चेहरा चमकाने पर रहे। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब करेंगे जो नया सिरा से हर चीज़ करेंगे। अच्छा। नए अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा। अच्छा, हर किसी को बदल देंगे? एकदम बदलेंगे। अच्छा, बदलने की महाराज जी की चर्चा हो रही है। महाराज जी कौन है? महाराज जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, और बिहार के रहने वाले हैं, हम जानते हैं। और उनके बैनर तले में पूरा जो नेता थे पुराने, उनको एकत्रित किया गया था, वो भी नहीं रहा। वो भी अपना अपना महाराज जी के सामने में तो कर दिए, लेकिन फिर देखे जो गुटबंदी अपना अपना करने लगे। अब ये उनमें और महाराज जी में समावेश बना, वो तो बना दिए, लेकिन वो अभी तक चला नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। तो आगे क्या होगा वो तो जाने। और अब हमको एहसास होता है, हर आदमी के दिल में ये महसूस होता है, हम रविंदर तांती हैं, हम आईपी गुप्ता हैं, ये होना चाहिए। और अभी तक तो हम भूले हुए थे मेरे जातीय संगठन कहाँ है, नहीं है, कौन है नेतृत्व करने वाले, लेकिन जो हाईलाइटेड हुआ है, इससे हम लोगों को दिल का बहुत बड़ा तसल्ली मिला है, बहुत खुशी हो रही है। शायद महाराज जी की चर्चा काफ़ी हो रही है, जानते हैं उनको क्या? कारण कि ज़्यादातर मीटिंग में हम समय दिए नहीं हैं। 2-3 मीटिंग में समय दिए थे। एक बार महाराज जी के घर पर हुआ था तो उसमें हम गए थे, जैसे जनक दास जी हमको ले गए थे, तब हम जाने हमारे जातीय मीटिंग हो रहा है, संगठन बन रहा है, तो हमें खुशी हुई और हम चल दिए। लेकिन एक बात हम देखे हैं, वहाँ जो जिम्मेवारी दिया गया महेश महाराज जी को,
जो जितने भी नेतृत्व करने वाले राज्य स्तर के नेतृत्व, संसदीय स्तर के नेतृत्व करने वाले जितने भी हैं पूर्व पक्षी बने हुए हैं, विपरीत दिशा में हैं, उनको एकजुट करने का जिम्मेवारी दिया गया था और एकजुट किए। इसके लिए मैं उनको साष्टांग दंडवत करते हैं और माता का असीम कृपा है उनके ऊपर। हो सकता है आगे का कार्य भी माता शीतला माता उनको आशीर्वाद दें और हम सभी पान जाति को भी आशीर्वाद मिले तो फिर से हम एससी में चले जाएं, सरकारी एससी में ले लें और पान जाति के जितने भी बच्चे हैं पढ़े लिखे सबको अधिकार मिलते रहे। कहने का प्रयास करता हूं कि आज जो बैठक हुई थी इसमें जो है पान आर्मी गरम दल की बैठक हुई थी और कहा यह जा रहा है कि अब पान आर्मी गरम दल के हाथों में बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार का कमान दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी सी सभा होगी और उसमें जो है जिला अध्यक्ष और जो है महेश दास महाराज जी की अगुवाई में वो सम्मेलन होगा और फिर से घोषणा होगा कि गरम दल के किस लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जाए और उसके बाद और भी जो पोस्ट है वहाँ किनको किनको बांटना चाहते हैं ताकि जो चीज़ें नहीं हुई है, पान समाज का जो अधिकार है आरक्षण वापस दो, उसकी लड़ाई में गरम दल चरवर के हिस्सा ले। और कहा यह जा रहा कि अंतिम रूप यानी आज एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होती है, महाराज जी फ्री होते हैं, वैसे ही महाराज जी के आवास पर गरम दल के सभी लोग जाएंगे और अंतिम निर्णय उनके मुख से आएगा कि आखिर जो है गरम दल कैसे चलेगा, गरम दल का काम क्या होगा, गरम दल को जो है क्या क्या करना है और बाकी चीज़ें जो है यानी आरक्षण वापस दो उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसकी घोषणा जो है महेश दास महाराज जी करेंगे। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, महाराज जी के यहाँ क्या सारी चीज़ें होने वाली है, कौन सा डेट सामने आने वाला है, कब जो है गरम दल के सभी लोग महाराज जी के आवास पर जाएंगे, उनसे फिर से मीटिंग करेंगे, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।